बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से सरगर्म हो चुके हैं, आम शख्सियात दरमियान में कूद चुकी हैं। दूसरी तरफ CMKP के सुहेल आफरीदी मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर चुके हैं और अब अदालत ने उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का आज हुक्म दिया है, जिसके बाद शहर इक़्तिदार के अंदर एक हलचल मची हुई है। नून लीग के MPA को खबरदार कॉलेज में ना आने दिया जाए। तालिबात ने ऐसा क्यों कहा है? ये एक पिंडी से बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को अमरीकी फोर्सेस ने कमांडो एक्शन करके अगवा कर लिया है। दुनिया भर के अंदर इस खबर ने तहलका मचा के रख दिया है। सबसे पहले हम वेनेज़ुएला के सदर की बात करेंगे। 12 साल इक़्तिदार के अंदर रहने वाले वेनेज़ुएला के सदर मादुरो और उनकी एहलिया को बाकायदा एक अमेरिका ने ऑपरेशन करके वहाँ से अगवा किया है और अब अगवा करके नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो बाकायदा तौर पर अमेरिका की रजीम चेंज के ख़िलाफ़ थे। अमेरिकी पॉलिसीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट थे और डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने जिस अंदाज के अंदर उनको अगवा किया है, जिसको अब गिरफ्तारी का नाम दिया गया, बुनियादी तौर पर ये गिरफ्तारी नहीं होती बल्कि ये अगवा होता है। यानी बैन अल-अक़वामी लेवल का ये दुनिया का हालिया तारीख का सबसे पुरअसरार अगवा है। यकीनी तौर पर अंदरूनी गद्दारों के बगैर ये जो है वो मुमकिन नहीं होता। अब वहाँ एक मुल्क के अंदर जाकर हमला करना, हमले के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लेना, ये इतनी बड़ी हैरान कुन खबर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इस दौरान सदर निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया को हिरासत में लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमले का हुक्म दिया था, जिसके बाद दारुल हुकूमत काराकस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। अब ये मैसेज जो है दुनिया के और हुक्मरानों के लिए भी अमेरिका का बहुत वाज़ेह है। ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से अब इसको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि जब अमेरिका अंदरूनी जो गद्दार हैं उनको अपने हक में कर लेता है तो फिर इस अंदाज के अंदर वो ऑपरेशन करता है और अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है तमाम हुक्मरानों के लिए जिस वक्त ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ CMKP के आपको इल्म है इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक्टिव हैं। कराची हैदराबाद का उन्होंने विज़िट करना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल देने का वादा किया है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। पंजाब की तंजीमी मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस दौरान हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से बाद शख्सियात एक्टिव हैं, उनको स्पेस भी दी जा रही है और एक ऐसा तासर बिल्ड किया जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अब दूसरी तरफ जो है वो सुहेल आफरीदी पर एक केस बनाया गया है और ये केस रियासती इदारों के ख़िलाफ़ गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख ख़राब करने के केस में पेश ना होने पर सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अब ये खबर इतनी हैरान कुन है, चले नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ये तो वापस हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो बार है, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो बार है, उन्होंने साथ ही सुहेल आफरीदी को वहाँ खताब की दावत दे दी है। अब यहाँ पे उनका जो बाकायदा एक नोटिस वो सामने आया है जिसके अंदर कहा गया है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आज़ादी, इज़हार राय, जमहूरियत और जमहूरी रवैयों के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी को अपना बयानिया आवाम के सामने रखने का मौका मुहैया करने की हामी है और इस हवाले से एक काबिल फ़ख्र तारीख़ रखती है। इस सिलसिले में पहले भी जमात इस्लामी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान और फिर सूबों के गवर्नर्स जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था को अपना फोरम मुहैया किया गया। इसी सिलसिले में अब मोरखा 5 जनवरी 2026 बरोज़ पीर 11 बजे बामकाम शोदा हाल डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी पाकिस्तान की जमहूरियत बका जमहूरियत में है, इस उन्वान के साथ वो वहाँ पे ख़ताब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ अरकान बार से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करते हुए
भरपूर शिरकत करें। तो अब ये 5 जनवरी को एक तरफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने उनको वहाँ पे ख़ताब की दावत दे दी है। ये इस वक्त हैरान कुन जो पेशरफ्त है वो हो रही है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो सुहेल अफरीदी कह चुके हैं कि जहाँ कहीं आम मीटिंग होगी जिसका ताल्लुक जो है वो रियासत के साथ होगा तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूँ। सुहेल अफरीदी दौरा लाहौर के दौरान उन्होंने गलत जो ज़बान बाज़ लोगों ने इस्तेमाल की उस पर भी उन्होंने मादरत कर ली है। तो एक तरफ उनके रवैये के अंदर काफ़ी हद तक नरमी देखी जा रही है ताकि ये जो एक कोशिश की जा रही है कि भाई ये लोग जो है वो सिर्फ मार धाड़ पार और एक सख्त किस्म का जो मामला है उसी पर ध्यान देते हैं, तो ये कम अज़ कम उन्होंने जो एस्टीमेट है वो गलत कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी ही आम बात की गई है जो इस वक्त हुकूमत के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दर्द सर बनी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो एक और यानी जो एक कमेटी है, इस कमेटी का ताल्लुक नेशनल डायलॉग कमेटी है और ये एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। और ये बड़ा प्रोग्राम जो है इसका मतलब बड़ा वादे है कि वो मुख्तलिफ जिस तरह पहले कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, अब ये भी एक जो है वो कौमी कॉन्फ्रेंस टाइप करने जा रहे हैं और जिसके अंदर जो कोशिश है वो यही है कि किसी तरीके से जो है वो मामलात जो है वो एक नया रुख बहरहाल उनके अंदर जो है वो लाया जाए। लेकिन एक हैरान कुन खबर जिसका ताल्लुक पिंडी से है। अब ये पोजीशन है नून लीग के बहुत से लोग यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये नून लीगी MP हैं और नईम इनका नाम है और इनको रोका गया है कि इनको यहाँ पे कॉलेज के अंदर कोई इवेंट था उसमें कॉलेज इंतज़ामिया इनवाइट कर रही थी, तो बहुत सारी तालबात उन्होंने एक लेटर लिखा है कॉलेज इंतज़ामिया के नाम। उन्होंने कहा है कि ये शख्स जो है वो यहाँ पे कॉलेज के अंदर मत आए और हमारी प्राइवेसी ख़राब होती है। अब जो दरख्वास्त है वो मैं आपके सामने रखता हूँ तो इससे अंदाज़ा होता है कि ओवरऑल ही इस वक्त जो नून लीग है उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। यानी ये दरख्वास्त लिखी गई है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज चट्टा हथियाल रावलपिंडी जट्टा हथियाल। जनाब आलिया, मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे इल्म में आया कि इलाके के MPA साहब चौधरी नईम एजाज बार बार कॉलेज में अपना फंक्शन करवाने के लिए राब्ता कर रहे हैं। MPA साहब की शोहरत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम और हमारे वालिदैन मुतमईन नहीं हैं क्योंकि उनके साथ बहुत से ओबाश किस्म के अफराद कॉलेज में आ जाते हैं। ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ इस किस्म की तफरीह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कॉलेज अगर इनके बगैर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है तो उनकी तरफ से धमकियाँ मौसूल होती हैं। बराए मेहरबानी MPA का टिकट किसी शरीफ आदमी को दिया जाए ताकि अहले इलाका सुकून का सांस ले। और हमारी प्रिंसिपल साहिबा भी उनकी हरकत की वजह से इस कॉलेज को छोड़ने का सोच रही हैं। कॉलेज की इस तालीमी तबाही का ज़िम्मेदार कौन होगा? हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस मामले में अपना रद्द अमल ज़ाहिर करेंगी और ये दरख्वास्त कॉलेज की तमाम तालबात के बिहाफ पर हम दायर कर रहे हैं। इस दरख्वास्त के अंदर मुख्तलिफ जो बच्चियाँ हैं उनके नाम, उनके दस्तखत, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें अकेला ना समझें बल्कि ये हम तमाम कॉलेज के बिहाफ पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉलेज की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उन्होंने बताया है कि इस तरीके से वो बार बार उनकी कोशिश होती है कि वो कॉलेज के अंदर आएँ और कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और हम इस तरह का जो दबाव है वो नहीं डालेंगे। अच्छा, ये इस वक्त नून लीग के ये वही साहब हैं जो पिछले दिनों बहुत सारे इन पर मर्डर के इल्ज़ामात हैं और 200 से ज़्यादा FIRs इन साहब पर बताई जाती हैं जो MPA साहब हैं। और इस तरह के लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तो फिर नून लीग जैसी पार्टी जो है वो इनको टिकट भी देती है, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी वो चला रहे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी हैं। तो चूँकि ये नून लीग की तरफ है, जब पहले थे तो वो साद नज़ीर वगैरह वो चूँकि PTI के साथ मिले हुए थे, तो इस तरह ये अपने बिजनेस जो है वो भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ राना सनाउल्लाह ने जो रात को बात की है कि आइन एस्टैब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठें, लेकिन मरीम नवाज़ का साथ ही एक पुराना बयान इस वक्त डॉन न्यूज़ का वो वायरल है
جس کے اندر مریم نواز نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر فوج سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت یہ خوش آئند بات ضرور ہے کہ کم از کم جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگ سنجیدہ ہیں، کچھ کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان سے براہ راست بات کے لیے اس وقت جو حکومت ہے وہ لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے عام ڈیٹیلز مہیا کی ہیں کہ اس میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں آن بورڈ ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا آنے والے دنوں کے اندر نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔